डायन की प्रेम कहानी, एक अमर प्रेम गाथा। भाग 1, श्राप या प्रेम। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक गांव माधवगढ़ के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना सुनसान महल खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भयानक डायन रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। पर एक दिन एक बहादुर युवक राजवीर, जो सेना का एक वीर सैनिक था, रास्ता भटककर उस जंगल में चला गया। रात का समय था, अंधेरा गहरा हो चुका था। ठंडी हवा के साथ अजीब सी सरसराहट हो रही थी। तभी राजवीर को एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, लंबे काले बाल, गहरी काली आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। ये चंद्रिका थी। राजवीर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सौंदर्य एक भयानक रहस्य को छिपाए हुए था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2, एक भूली बिसरी कहानी। राजवीर ने पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? चंद्रिका ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राजवीर को कुछ समझ नहीं आया। तब चंद्रिका ने उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले वह एक साधारण लड़की थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और जबरदस्ती विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन चंद्रिका ने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर राजा ने एक तांत्रिक से उस पर काला जादू करवाया, जिससे वह गायन बन गई। तब से वह इस जंगल में अकेली भटक रही थी, किसी सच्चे प्रेम की तलाश में जो उसे इस श्राप से मुक्त कर सके। राजवीर उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसने वादा किया कि वह उसे इस श्राप से मुक्त करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, प्रेम या विनाश। राजवीर ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, यदि कोई पुरुष सच्चे प्रेम से चंद्रिका से विवाह करे तो उसका श्राप टूट सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा। राजवीर ने बिना किसी डर के ये निर्णय लिया कि वह चंद्रिका से विवाह करेगा। अगली रात महल में विवाह की तैयारी की गई। जैसे ही राजवीर ने सिंदूर भरा, पूरा महल जोर जोर से हिलने लगा। हवाएं तेज हो गईं और चंद्रिका की काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। चंद्रिका का श्राप खत्म हो रहा था, लेकिन उसकी श्रापित शक्तियों का एक भाग राजवीर पर आ गया। अब राजवीर खुद एक भूत बनने लगा। चंद्रिका घबरा कर बोली, नहीं, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, अमर प्रेम की निशानी। चंद्रिका ने एक आखिरी उपाय किया। उसने अपनी आत्मा का बलिदान देकर राजवीर को बचा लिया, लेकिन इसके साथ ही वह खुद भी इस दुनिया से विदा हो गई। आज भी माधवगढ़ के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जिसे लोग अमर प्रेम मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे प्रेम से इस मंदिर में प्रार्थना करता है, उसकी प्रेम कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। कुछ लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में कभी कभी जंगल से धीमी सी सरसराहट आती है, जैसे कोई प्रेमी जोड़ा आज भी एक दूसरे की तलाश में हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाप्त। ये प्रेम, त्याग और श्राप की अनोखी कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।